नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर, डिप्टी सीएम बने अजित पवार। अप्रैल से ही अजित पवार के बीजेपी के साथ आने की लग रही थी अटकलें। अजित पवार की बगावत से राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अजित पवार के दावे से शरद पवार को दिया बड़ा झटका। लेकिन आज हमने महाराष्ट्र में इस राजनीतिक बदलाव पर आम लोगों की राय जानी। देखें ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति को लेके जो फेरबदल हो रहा है, पहले भी हुआ, आगे भी हुआ और अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अभी जो राजनीति चल रही है उसमें से जो यंगस्टर है, जो नए वोटर है, वो भी ये जो राजकारण चल रहा है उसके लिए अभी वोटिंग के लिए भी पीठ दिखाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में इन लोग वोटिंग करेंगे कि नहीं वो भी मतलब पता नहीं चल रहा है। क्योंकि प्रशासन एक तरफ से बोलती है वोटिंग करो जिससे लोकशाही और अधिक मजबूत हो सकती है, पर अभी जो लोकशाही को कलंकित करने वाली जो राजकारणी है, जो पॉलिटिकल्स है, उनके वजह से अभी मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जो यंग वोटर है वो कहीं मतदान करेंगे, क्योंकि जो अभी महाराष्ट्र में हो रही है राजनीति उसकी वजह से सबका इसमें से विश्वास उठ जाए। तो सर, ये आपको क्या लगता है, ईडी का प्रेशर हो सकता है? नहीं, जो गवर्नमेंट जो कोई टीम्स रहती है, जो प्रशासकीय कोई यंत्रणा रहती है, उसका उपयोग तो राजकारणी करते ही रहते, पर अभी जो फिलहाल जो चल रहा है उसकी वजह से हर एक नागरिक को ये जो प्रशासकीय यंत्रणा है उसके बारे में भी समझ में आने लगा है। जो 60 साल में किसी ने इस यंत्रणा का जिसने फ़ायदा नहीं लिया, पर उसका फ़ायदा लेने के बाद किस तरह से राजनीति हो सकती है वो अभी फिलहाल दिख रहा है। अभी क्या लगता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में भी फेरबदल होगा या सिंधे ही टिके रहेंगे? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो सकता है बता नहीं सकते। कल तक जो विरोध में बैठे थे वो आज सत्ता में, और उनको अच्छी तरीके की उनको पोजीशन भी मिली, तो आज जो सत्ता में वो कल कौन से पोजीशन में होगा वो बता नहीं सकते। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पे 3 चेहरे, फडणवीस, शिंदे और ये पवार, तो इसमें से आपको क्या लगता है आगे जाकर 2024 में कौन सा चेहरा सामने आएगा पब्लिक के? मुझे तो लगता है अभी जो फिलहाल राजनीति चल रही है उसमें इन लोगों को के वजह से जो अभी पॉलिटिकल में जो बदलाव आए हैं, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है ये उस पोजीशन पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कोई अलग तरीके की राजनीति भी महाराष्ट्र में हो सकती है। कोई तीसरा ही चेहरा निकल के सामने आए? चौथा। हाँ सर। ओके सर, धन्यवाद। ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हो गई है काफ़ी लंबे समय से, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है राजनेताओं में कोई सिद्धांत नहीं है, पार्टी निष्ठा नहीं रह गई है, लोग अपने स्वार्थ में है। जिधर लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई देता है आज लोग उधर चले जाते हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं। जो मतदाता उनको वोट देते हैं, जिस विचारधारा के नाम पे देते हैं, उसका भी कोई पालन नहीं कर रहा है। तो एक प्रकार से आज जो है जनता के साथ जो है नेताओं की ठगी हो रही है, और ये जो है जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गलत तरीके से जो है संपत्ति बनाया है, तो आज जो है वो कार्रवाई से बचने के लिए कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। तो जनता जो है असमंजस में है, वो ये सोच रही है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं या अपनी मजबूरी के कारण जा रहे हैं। तो जनता में बहुत असमंजस है, और इस बार ऐसी स्थिति है कि कौन नेता किस पार्टी में कब है और कब कहाँ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं रह गया है। तो कुछ ही टाइम पहले भाजपा राष्ट्रवादी पर भ्रष्टाचार का ब्लेम लगा रही थी, और आज वो भाजपा राष्ट्रवादी को अपने अंदर ले गई है। नहीं, देखिए क्या है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है नेताओं के लिए। सभी जो है वो भ्रष्टाचार में, कोई कम कोई ज़्यादा जो है सब भ्रष्टाचार में ही लगे हुए हैं। और उसमें सिर्फ इतना है कि अगर अपना भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं देता है, दूसरे का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जो ये कुछ सालों से ऐसा चल रहा है कि अगर वो विरोधी पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी है, अपने साथ में आ गया तो वो बहुत पाक साफ हो जाता है। तो ये राजनीति का खेल है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। पहले शिवसेना के साथ हुआ, अभी राष्ट्रवादी के साथ हुआ, आगे भी दूसरी पार्टियों के साथ हो सकता है, आपको लगता है? आज जो है धन बल और सत्ता का बल, उसका जो है सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और
जिसकी जितनी ताकत है वो उतनी ताकत से जो है अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं। और जो स्वच्छ छवि के लोग हैं वो तो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन जिसके भी कोई भ्रष्टाचार है, कोई गड़बड़ी उनके ऊपर है, तो वो लोगों की मजबूरी हो जाती है कि भाई उनके साथ जाएं या जेल में जाएं, ईडी के सामना करें। तो ऐसी लोगों के सामने एक समस्या भी है। आज इस तरह से जो है हम इतने दिनों से देख रहे हैं, एक 40-45 साल से देख रहे हैं, राजनीति के करीब भी रहे पत्रकारिता में होने के कारण, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ये गंदा खेल जो है अभी कुछ दिनों से चल रहा है। आपको क्या लगता है इसके अंदर ईडी का दबाव हो सकता है? नहीं, ईडी का दबाव जो है हो सकता है, नहीं हो सकता है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो तो शरद पवार ने भी कहा कि हमारे जो लोग गए हैं उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसमें जो है कई लोगों के ऊपर जो है ईडी का कार्रवाई चल रही थी। दूसरे भी आरोप जो है लगा रहे थे, मोदी जी भी लगा रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई का संकेत दिया जा रहा था, इसलिए भी वो गए हैं, तो उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक के मामले को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल जो ये राजकीय लोग कर रहे हैं, ये मुझे ही नहीं, सब आम आदमी को, आप पब्लिक को इसमें नाराज़गी है। क्योंकि कल जो अपोजिशन में थे, जो कल गालियाँ देते थे एक दूसरे को, आज वो उनके बगल में जाके बैठे हैं। इससे सब नागरिक बहुत नाराज़ है, क्योंकि जिन्होंने हर एक का अपना अपना मत रहता है। वो अपन कोई भाजपा को देता है, कोई शिवसेना को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई राष्ट्रवादी को देता है। उनके अलग अलग वैचारिक भावना है। अगर उनको कुछ नेता जो है जो कल रातों रात जो अपना पद बदलते हैं, उनको उन मतदारों की कुछ पड़ी नहीं है, उनका कुछ भी उनको ख्याल नहीं है। जो उठ के कभी भी अपने ये बदल के, पक्ष बदल के अपने वरिष्ठ नेता जो है खुद के फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए, हाँ, उनसे गद्दारी करके, अपने पक्ष से गद्दारी करके अलग पक्ष में जाके बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आने वाली अपनी जो पीढ़ी है वो सोचती है कि ये राजनीति है कि क्या है, ये गंदी नीति है, ये राजनीति नहीं है, ये गंदी नीति है। आने वाले अपने जो यंगस्टर है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बोलेंगे कि बाबा ये राजनीति में हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसी राजनीति हमने कभी देखी नहीं है। इसमें सच्चाई नहीं है, निष्ठा नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। और अपन जो मतदान करते हैं, मुझे लगता है जो अपन मतदान करते हैं तो उसको मतदान अपन करते हैं कि उन लोग की 10 पीढ़ियाँ बैठ के खावे, इतना पैसा जमा करने के लिए करते हैं क्या? ऐसे हमको क्वेश्चन आता है मन में कि बाबा ये इनको क्यों मतदान करें, ये गफला करेंगे, ये बड़े बड़े घोटाले करेंगे और पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, जिसका कुछ मतलब ही नहीं कि इतना पैसा उनको कमी है, कितना भी पैसा कमाए उनको कम है। तो ये सब क्या चल रहा है? तो अपना देश है वो कुछ नीचे जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसी राजनीति अपने को अच्छी नहीं है। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा और नीचे आ जाएगा। फिर सर पहले शिवसेना के साथ हुआ, अभी राष्ट्रवादी के साथ हुआ, आगे भी दूसरी पार्टियों के साथ हो सकता है, आपको लगता है? हो सकता है। अभी जो शिवसेना के साथ हुआ था, शिवसेना ही उसमें बंद करके जो 40 लोग निकले, वैसे ही सिस्टम अभी राष्ट्रवादी में हो रही है, उसमें से भी 40 लोग निकले। अभी इतनी बड़ी पार्टी दूसरी है नहीं तो और कुछ रहते थे वो उसमें से निकला। भी रही कौन सी पार्टी? तो एक ही कांग्रेस ही रही है और उद्धव ठाकरे की पार्टी, दोनों ही पक्ष रह गए, बाकी सब अपने अपने अकल दोनों जो मिल गए, तो अभी पार्टी नहीं है। फिर कौन सी पार्टी नहीं बनेगी? एक ही पार्टी चलेगी जो भाजपा है। तो अगर कांग्रेस भी कभी उठ के उनमें चला जाता है तो कुछ कहने की बात ही नहीं है आगे। कि सर शिवसेना के जैसे निशान इनको शिंदे साहब को मिला, उसी तरह से इसका भी निशान करना पड़ेगा, जाने की संभावना है, क्योंकि ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी भी राष्ट्रवादी है और उधर शरद पवार की राष्ट्रवादी हमारी है। तो जैसे दो शिवसेना बनी उसी तरह से राष्ट्रवादी भी दो बन जाएगी। इसमें भी झगड़ा हो जाने वाला है। अभी तो आप देख रहे हैं कि 2 गठ में अभी झगड़े चल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और उससे क्या होने वाला है? इसमें क्या मालूम है क्या? इसमें लोगों को विश्वास है ना टूट जाता है। लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, हम लोग ने उनको क्यों चुन के दिया और ये क्या कर रहे हैं? तो विश्वास तोड़ने की बात है ये। तो आगे जो अभी इलेक्शन होएगा उसमें आप सब देखेंगे कि लोग एक एक को बराबर सबक सिखाएंगे। इसमें सर ईडी का प्रेशर हो सकता है क्या? ईडी का प्रेशर तो है ही, तुम पैसा खाओगे तो ईडी आने वाला है। तो अगर मैं क्लीन हूँ, मैंने कभी किसी का पैसा लिया ही नहीं, तो मुझे ईडी बीडी सीबीआई क्या कुछ लेना देना है? मेरे को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं क्लीन हूँ ना। तुमने कुछ तो घपला किया है, इसलिए तुम्हारे पीछे ईडी पड़ी है। ईडी को कुछ मिलता है इसलिए ईडी पकड़ के अंदर डाल दिए। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ जो कमाई करने वाला हूँ, अपना जो मिलता है रोजी रोटी उस पर चल रहा हूँ।
मेरे पास समा पैसा ही नहीं है, मैंने कुछ घोटाले ही नहीं किए है, मैंने कुछ पैसा ही नहीं खाया है, तो मुझे क्यों ईडी की धमकी यार ईडी की ये सही नहीं पड़ेगी। मैं सीधा हूँ तो ईडी भी सीधी है। अगर तुम गलत हो तो ईडी तुमसे तुम्हारे साथ ही गलत करेगी, समझा ना। तो ईडी के इनको प्रेशर है, इसका मतलब इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, इसलिए डर के मारे है जितना कमाया है अभी तक वो चला ना जावे। हमने जो अभी तक कहा हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जावे, इसलिए ये लोग इसके लिए दल बदल कर उठ के भाजपा में चले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, बराबर है। वो तो भ्रष्टाचार लोगों को अब अंदर लेती है और वॉश करके बाहर निकलती है। अभी ये कौन सी पार्टी है? भाजपा में तो आपने सब नीति मत्ता ही गला दी है, क्योंकि अभी भाजपा में कुछ रहा ही नहीं है। मुझे लगता है जो भाजपा का जो एक एजेंडा था क्लीन पार्टी, अच्छी पार्टी, आरएसएस को उनको पकड़ा था, ऐसा कुछ नहीं रहा। ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खाने वाले को अंदर ले रहे हैं, अंदर ले क्लीन करके भेजो। तुम खाने वाले नहीं थे, खाने भी नहीं देने वाले थे, उसका वो क्या हो गया? सही बात है। वो किधर गया तुम्हारा पैसा? खाते रहे जो खा रहे थे पैसा, तो तुम बोल रहे थे कल परसों तो कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, इतना। अभी कल मोदी साहब बोल रहे थे उस दिन की राष्ट्रपति ने 80,000 करोड़ का घोटाला किया है, आज बोलते हैं वो क्लीन हो गए। ये कौन सा तरीका है आपका काम करने का? पब्लिक सब जानती है, ये ध्यान में रखो, सब सोच रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हैं ना, उसका नतीजा ना तुमको इलेक्शन में मिलेगा। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।